साम दाम दंड भेद, ये इस वक्त सब कुछ लगाया जा रहा है भारत के ऊपर। लेकिन इसी बीच ना अमेरिका और भारत के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। और वो टर्निंग पॉइंट कैसा है, इस वीडियो को देख रहे हैं आप। इस वीडियो में किसे मांग रहा है अमेरिका, जरा सुनिए। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide, and charges 9 defendants. It is led from India by the defendant, the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rot Godara, are charged with racketeering conspiracy. The charges set forth in the indictment include allegations that Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination. आखिरकार क्या हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई को निशाना क्यों बनाया गया है और क्या भारत लॉरेंस बिश्नोई को सौंपेगा। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, क्यों हो रहा है, क्या पर्दे के पीछे और कुछ है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो G20 की मीटिंग के लिए भारत पहुंचे थे और भारत में पहुंचने के बाद उनके तेवर कुछ अलग थे। भारत से जो रिस्पांस मिला सो मिला, वापस जैसे ही देश गए वैसे ही उन्होंने एक बड़ा सा धमाका किया अपने संसद में, और वो था बातों का ऐसा बम जो बम ये बता रहा था कि निज्जर के हत्याकांड में भारत शामिल है और इसने पूरे माहौल को गरमा दिया, पूरी सियासत को गरमा दिया। कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हो गए, राजनयिकों को निकालने का दौर आ गया। दोनों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया। कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही थी, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बंद हो गया। कनाडा के साथ रिश्ते पूरी तरीके से खराब हुए। फिर आए मार्क कार्नी, और मार्क कार्नी के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया। मार्क कार्नी भारत के साथ रिश्ते बनाकर अच्छे से चलना चाह रहे थे। उन्होंने इस केस के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर भारत के साथ रिश्तों को नॉर्मल करने लगे। कनाडा भारत के साथ कई तरह के एग्रीमेंट की बात करने लगा। कनाडा ने आगे बढ़कर भारत के साथ रिश्तों को सही करना शुरू कर दिया। G7 में पीएम मोदी को न्योता भी दिया कनाडा के पीएम मार्क कार्नी। कनाडा की तरफ से तो ये कहानी लगभग खत्म हो गई, लेकिन अमेरिका यहाँ पर एक कहानी शुरू हुई। इससे पहले देखने को मिला अदानी का केस। अदानी के केस में जिस तरीके से अदानी को फ्रेम किया गया, उसके बाद ये कहा गया कि अदानी ने एक समझौता किया अमेरिका के कथित अधिकारियों के साथ, जिसमें $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा अदालत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज दाखिल किया गया और जिसमें कहा गया कि गौतम अदानी और उनके साथ साथ जिनके ऊपर आरोप लगा है उस मामले को समाप्त कर दिया जाए। साल 2024 में अमेरिका ने ये आरोप लगाया था कि भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से सैकड़ों मिलियन डॉलर के रिश्वत देकर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के ठेके हासिल किए गए। अमेरिकी निवेशकों से धन जुटाते समय इन भुगतानों की सही जानकारी नहीं दी गई। इसी आधार पर एक धोखाधड़ी और वायर्ड फ्रॉड का आरोप लगाए गए थे। ये आरोप थे, दोष सिद्धि नहीं हुई थी। और अब यही डोज क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ये मुकदमा आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो भी घटनाएं हुई हैं वो मुख्य रूप से भारत में हुई है। इसमें भारतीय नागरिक, भारतीय संस्थाएं, भारतीय सरकारी अधिकारी शामिल हुए थे। अमेरिका से इसका संबंध लिमिटेड है। मुकदमे में सफलता मिलने की संभावना कम है। ये मामला विभाग के वर्तमान प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता है। अब सोचिए, वो ही ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो ये सब लगाया था ये किसी काम का नहीं है, इसको हटा दो। और ये भी माना जा रहा है कि कोर्ट मुमकिन है कि अदानी को इस फैसले से राहत दे देगी, यानी सारी चीजें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। चलो $10 बिलियन का यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया। अब एक नई कहानी निकल कर आई, जहाँ FBI का एक पोस्ट आता है। स्क्रीन पर इस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट में वो कहते हैं कि हमने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हार्डबॉल। इस ऑपरेशन में कौन कौन शामिल था? इस ऑपरेशन में कनाडा
कनाडा की तरफ से, यूरोप की तरफ से, मैक्सिको की तरफ से, नाम तो ये भारत का भी ले रहे हैं और अमेरिका की तरफ से, लेकिन कहा जा रहा है मुख्य रूप से 3 थे, अमेरिका, कनाडा और यूरोप। इन्होंने एक जॉइंट एक्शन लिया और करीब 24 लोगों को अरेस्ट किया और 37 लोगों को, जिसमें से 3 भारत के अंदर वर्तमान है, उनको आरोपित किया है। और इसमें ये भी कहा गया कि इन लोगों में से कुछ इस चीज पर भी शामिल हैं कि उन्होंने निज्जर की हत्या, ये नाम यहाँ पर जाहिर नहीं किया गया, लेकिन जो इनका प्रवक्ता स्टेटमेंट देने आया, उन्होंने इस वीडियो में इन्होंने खुलकर कहा कि इसमें गोल्डी बरार और साथ ही बिश्नोई गैंग का हाथ है। अब सबसे बड़ी बात, इनसे पूछा गया कि क्या भारत आपके इस एक्शन से खुश है कि नहीं। इन्होंने आंसर दिया, इस वीडियो में सुनिए। Was in the indictment. There's a lot of defendants here, so bear with us. Yes, sir. What's the level of cooperation you're getting from Indian authorities? Obviously, some of this ties back to, like you had said, orders being made from Yeah. India. My understanding is the Indian authorities have been very cooperative. I mean, these guys are a major problem, not here, but not just here, but also in India. And they do the same activities there where they engage in violence and extortion and other activities. And so I think India is very happy with today's operation, and they're happy that we're going after this. Look, the United States is unique in that we have the power to reach people outside our borders. We can some of these guys are already in jail cells in India, so obviously that's not enough to restrain their activities. When they come to a federal penitentiary here in the United States, I guarantee you he won't be extorting any more victims once he's in our custody for hopefully a very long time. A few more questions. Yes. हाँ जी, भारत तो बिल्कुल खुश है। फिर इनसे पूछा गया कि क्या भारत इन्हें आपको वापस करेगा, तो इन्होंने कहा कि हम भारत से मांग करेंगे कि भारत इन्हें वापस कर दे। वहीं कनाडा के पुलिस के चीफ ने भी यही बात कही कि अब अमेरिका भारत से मांगेगा लॉरेंस बिश्नोई को। अब लॉरेंस बिश्नोई है कहाँ पर? लॉरेंस बिश्नोई दरअसल इस वक्त जेल में पहले से है और वो भारत के गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती सेंट्रल जेल में है। अब सबसे बड़ी चीज ये है, इन्होंने क्या भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाया? सीधे सीधे ये कहते हैं कि नहीं, भारत सरकार का इस मामले में कोई रोल नहीं है, ये ड्रग्स के आरोपी हैं और ड्रग्स का एक नेटवर्क है और उसी आधार पर इनकी आपसी रंजिश की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई को अगर मांग रहा है अमेरिका, तो क्या भारत देगा? फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है। क्यों कम है? बिश्नोई के ऊपर भारत में ही कई गंभीर मामले हैं और भारत आमतौर पर पहले अपने मामलों का निपटारा करता है, फिर जाकर किसी को देता है। अमेरिका को औपचारिक तौर पर प्रत्यर्पण का अनुरोध करना होगा, उसके बाद भारत सोचेगा कि उसे क्या एक्शन लेना है और क्या एक्शन नहीं लेना है। अब सवाल ये है कि इन सब से क्या होने वाला है? क्या भारत अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे? फिलहाल तब तक भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं होंगे जब तक कि सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाता है। दूसरी बड़ी चीज, ये मामले इतने आसान नहीं होते हैं। अच्छा, इसका क्या फायदा उठा सकता है अमेरिका? सबकी एक ही कहानी होती है, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अभी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होनी बाकी और इस ट्रेड डील को पूरा करने के लिए कई तरह के साम दाम दंड भेद लगाए जाएंगे। इसी को राजनीति कहते हैं और यही जियोपॉलिटिक्स है। अब आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, पर भारत के लिए फिलहाल कोई बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।